चाहे मैं ही आऊँ कि तुम ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, तुम ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, ना, किसी की नहीं सुननी है। 15 से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन उस बुक से बन जाएंगे। अगर वो नए बच्चे हैं ना तो उनको बोलूंगा अभी नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करो, कोई टाइम देना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का एक डर बना हुआ है, जीएस जीएस जीएस, बार बार मैसेज आते हैं भैया जीएस के ऊपर बताओ, मैथ के ऊपर बताओ। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ जीएस के ऊपर। जीएस आपके 50 नंबर की है, 100 नंबर का पेपर, तो 50% सिलेबस आपका जीएस का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो इस वीडियो को पूरा सुन के जाना, बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी और भटकने नहीं दूंगा, तुम्हें वादा किया था, और सही डायरेक्शन में तैयारी करने वाले हो। बस आप मेहनत करो, सही डायरेक्शन में दिखाता जा रहा हूँ, वैसे चलते जाओ, ठीक है। तो जीएस में सबसे पहले एक कॉमन डाउट आता है मेरे पास कि भैया करंट अफेयर का बताओ, करंट अफेयर कैसे क्या कर। तो करंट अफेयर आपका लास्ट टाइम में आपको पढ़ना है मंथली, मंथली वीडियोस देखनी है, इतना टाइम नहीं है कि आप डेली करंट अफेयर पढ़ो। जनवरी से लेके 2025 जनवरी से लेके अब तक की करंट अफेयर अपनी रेडी रखो, ठीक है। आपको मंथली करंट अफेयर पढ़नी है। आप RW आदर्श सर पढ़ाते हैं उनसे कर सकते हो, कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं उनकी वीडियो देख सकते हो, आप किसी और को फॉलो करते हो तो आप उनसे अपना करंट अफेयर कर सकते हो, ठीक है। मंथली वीडियोस आपको देखनी है करंट अफेयर की, क्लियर। अब आप बोलोगे भैया मेरे से तो वीडियोस नहीं देखी जाती, मेरे को बुक बता दो एक। तो लास्ट टाइम में मैंने स्पीडी की बुक फॉलो की थी। स्पीडी की बुक क्यों फॉलो की थी? स्पीडी बुक में ज्यादा मैटर नहीं दिया होता, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाते, करंट अफेयर का ज्यादा नहीं करवाते। तो स्पीडी बुक इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो आप स्पीडी बुक ले लेना, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्योंकि मेरे पास पैसे तो थे होते नहीं तो उस टाइम पे ज्यादा कि मैं बुक का 1.5 लगा दूं। अच्छा, तो मैं क्या करता था, यूट्यूब पे सर्च करता था स्पीडी बुक करंट अफेयर, तो उसकी एक वीडियो सोल्यूशन मिल जाता था मेरे को यूट्यूब पे 4-5 घंटे का। तो उस वीडियो को देख के अपना करंट अफेयर उस बुक से ऐसे कर लिया करता था, ठीक है। क्योंकि बुक के पैसे नहीं होते तो मैं यूट्यूब से कर लिया करता था, ठीक है। अगर आप बुक परचेज कर सकते हो तो 200 रुपए के आसपास या 225 या 220 के आसपास बुक आएगी उस पीडी की। उस बुक में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए मिलेंगे आपको सभी, तो वो अपने करंट अफेयर आप वहां से कर लेना स्पीडी बुक से, ठीक है। बुक लेना चाहो तो स्पीडी बुक ले लेना, जनवरी से लेके अब तक की ले लेना, ठीक है। और या फिर अपने मंथली आप यूट्यूब से कर लेना देख के, ठीक है। करंट अफेयर का आपका डाउट क्लियर हो गया है। आप बोलोगे भाई कब तक आएगा? तो 1 साल का, ठीक है। 1 साल जब मैक्सिमम 1 साल का। अगर वो पीछे की पूछता ना तो वो जैसे मान लो 2 साल पुराना पूछता, 3 साल पुराना, तो पूछता है स्पोर्ट्स के, जैसे मान लो 2000 मान लो बीच में कोई गेम होता है IPL का, तो उसमें कौन जीता था। तो वो ऐसे जो रिमाइंडर वाली चीजें होती है ना, जो 4 साल से 5 साल से होती है, वो क्वेश्चन पूछता है, वो पुरानी अगर करंट में आती है तो। और बाकी जो आपकी जो करंट में जो न्यूज में ज्यादा चीजें चली है, अब 2025 में क्या क्या चीजें हुई है, जो पॉलिटिक्स से हो गई, इंटरनेशनल लेवल पे हो गई, करंट अफेयर के ऊपर जो न्यूज में ज्यादा चली, तो वो चीजें आपको करंट में जरूर नोट करनी है, ठीक है। अब करंट अफेयर 2020 में वैकेंसी आई थी, उसमें 20 25 क्वेश्चन आए थे 50 में करंट अफेयर के। जो मेरी वाली वैकेंसी थी उसमें 7-8 क्वेश्चन भी आए हैं, किसी से 10-12 भी क्वेश्चन आए करंट अफेयर के, ज्यादा नहीं आए थे। तो इसका कोई दिलीप से कोई ऐसा डिफाइन नहीं कर रखा कि इस बार करंट अफेयर कितने पूछेंगे। तो आपको सभी चीजों को बराबर लेके चलना पड़ेगा, आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, हर चीज को आपको बराबर लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सबको करना पड़ेगा, एक के पीछे नहीं भाग सकते। और जो मेरे भाई बहन बोलते हैं, मेरे दोस्त बोलते हैं, ठीक है, कि मैथ नहीं हो रही हमसे। भाई तुमसे अगर मैथ नहीं हो रही ना, तुम जीएस पे अच्छा फोकस कर लो, जीएस पे अपनी जी जान लगा। तो अगर जीएस में तुम 35+ कर लोगे ना, तो तुम चाहे मैथ में 7-8 नंबर ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ में तुम 35+ या 30-32 नंबर तो लाओ, और फिर तुम मैथ में 7-8 नंबर ले आओ, तुम्हारा हो जाएगा इतने में भी। लेकिन जीएस अच्छी कर लो, अगर तुम्हें रैंक चाहिए तो तुम जीएस अच्छी कर लो, रैंक में 40+ लाओ, तुम्हारी अच्छी खासी रैंक आएगी दिल्ली पुलिस में इस बार, ठीक है। तो जीएस में एक ही तरीका, रिवीजन करो। अब जीएस के ऊपर स्टेट जी के ऊपर आता है कि जीएस कैसे क्या पढ़नी है आपको, ठीक है। अब जीएस भी बहुत बड़ा सिलेबस की, जीएस के बारे में तो आपने कैसे किया था लास्ट टाइम में, क्या करिए मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत सारा कुछ है पढ़ने के लिए, तो बताता हूँ, ठीक है। जीएस की स्ट्रेटजी पे आने से पहले तुम्हें बता दूं कि टेस्ट के ऊपर सेल चल रही है, ठीक है। ये तुम्हारे फायदे की बात है, टेस्ट के ऊपर सेल चल रही है। सेल तो क्या चल रही है, 571 रुपए में पास हो जाएगा, जो पहले 700 रुपए में मिल रहा था आपको, वो भी 571 मिल रहा है, 150 रुपए सस्ते हो गए लगभग। तो आप अभी लेना चाहते हो तो HDB कूपन कोड यूज कर लेना। वो टेस्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा, कि एग्जाम ओरिएंटेड इसके मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको सभी। और आपने दूसरा ले रखा है किसी और का प्लेटफॉर्म पे पास, तो आप वहां से अपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ। तो HDB कूपन कोड यूज कर लेना, और अभी ऑफर चल रहा है तो आप वहां से लेना। और ये अब जो नया इंटरफेस आया है, जो SSC का नया इंटरफेस आया, CHSL का नया इंटरफेस आया है, उसके अकॉर्डिंग इसमें मॉक टेस्ट डिजाइन कर दिया गया है टेस्ट बुक ने। और अपना न्यू एडुकेटिव लेवल के भी क्वेश्चन है टेस्ट के ऊपर, आपके जो क्वेश्चन है, तो टेस्ट बुक आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। आपको ये परचेज कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी जीएस के ऊपर, ठीक है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे फायदे की बात बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है, ना ये डर खत्म नहीं होगा तुम्हारे अंदर। और तुम बोलते भाई मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा, भाई
इसके ऊपर मैं फिर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन तुम डरो मत, पढ़ते रहो। जरूरी नहीं कि जो तुम्हारा पेपर यहाँ पे हार्ड लग रहा है वो वहाँ पे भी हार्ड आएगा, जरूरी नहीं जो इजी आ रहा है वहाँ पे वो इजी आएगा, ठीक है। जब जैसे तुम्हारे सभी मॉक टेस्ट में नंबर सेम नहीं आते ना, वैसे वहाँ एग्जाम में भी है, ये चीज़ें वहाँ पे भी डिफाइन होगी। तुम बस पढ़ते रहो, किसी को नहीं पता, तुम्हें कोई बता रहा है ना ये रहेगी कट ऑफ, किसी को कुछ नहीं पता, तुम पढ़ते रहो बस, तुम अपना 100% दो। अब जीएस को लेके बहुत सारे डाउट है, जीएस में क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, लास्ट टाइम में ऐसा कुछ रामबाण बता दो। तो एक ही रामबाण है लास्ट टाइम में, ठीक है, ध्यान से सुन लो। आपने जो भी नोट्स बनाए अपने, उन नोट्सों का साथ मत छोड़ना। चाहे कोई आए, चाहे कोई फ्री का लेके आए, चाहे कोई आपको साथ दे दे कि ये जादू है ये वो है, ठीक है, चाहे मैं फ्री में दे रहा हूँ, नहीं। जो आपने अभी तक जो अपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, अभी तक आपने जो नोट्स बनाए, जिस टीचर ने आपको पढ़ाया, वो जो नोट्स बनाए उनका साथ नहीं छोड़ना है। अपने खुद के नोट्सों को, अपने जितने प्यार से नोट्स बनाए थे ना टाइम देके, उन नोट्सों को रिविजन करना। नई नई चीज़ों के पीछे मत मांगना, चाहे मैं ही आऊँ कि तुम ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तुम ये बुक ले लो वो ले लो, ना, किसी की नहीं सुननी है। तुमने जो नोट्स बनाए अपने, उन नोट्स को बार बार रिविजन करना, वरना तुम भटक जाओगे, ना तो तुम्हारे नोट्स को पाएंगे, ना तुम वो बुक कर पाओगे कोई दूसरी। तो जो तुमने अब तक जो बुक फॉलो की है उसी बुक को दोबारा पढ़ना, तिबारा पढ़ना, 4 बार पढ़ना, 5 बार पढ़ना। जो तुम्हारे नोट्स बनाए थे उन्हीं को बार बार पढ़ना। एक चीज आपको नोट्स अपने वही रखने हैं। अगर जो बिल्कुल फ्रेशर है कि मेरे को कोई बुक बता दो, तो एक लूसेंट की बुक आती है, उस बुक से बाहर कुछ जाता नहीं है वैसे, उस बुक से क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे 15 से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन उस बुक से बन जाएंगे। अगर वो बुक तुमने 4 से 5 बार रीडिंग कर ली है, 4 से 5 बार अगर तुमने वो बुक रीडिंग कर लिया, तो तुम्हारे 20 से 25 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ये लूसेंट बुक का आज तक का रिकॉर्ड रहा है, चाहे तुम सीजीएल की दो, सीएचएस लो, कोई एग्जाम दो एसएससी की, ये रिकॉर्ड है लूसेंट बुक का। तो उससे बाहर कुछ नहीं है। जो भी बुक आती है ना मार्केट में ये वनडे एग्जाम के लिए, तो वो लूसेंट बुक को कॉपी करती है, ठीक है, सबकी बाप है लूसेंट। और मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बता दूं, ठीक है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने केवल टेक्स्ट बुक के बारे में बताया, वो एक प्रमोशन था, बाकी मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो तुम्हें बता रहा हूँ वो ओरिजिनल बता रहा हूँ, जो मैंने किया है। तुम बिलीव करो या ना करो, लेकिन मेरा देखो, मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे आप विश्वास करो चाहे मत करो, मैं सच बोल रहा हूँ। जो तुम्हारे खुद के नोट्स है ना, तुमने जिस टीचर से बनाए थे उन नोट्सों को पढ़ो। अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए, अब तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम अपने नोट्स बनाओ। इस साल तुम्हारा अगर नहीं भी होगा तो तुम अगले साल की तैयारी में लग जाओगे, तो अपने खुद के नोट्स बनाओ। और जो अभी नए बच्चे हैं ना, तो उनको बोलूंगा अभी नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करो, कोई बुक लो अपनी, जिस जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उस बुक को पढ़ो और प्रैक्टिस करो। जीएस में एक ही फॉर्मूला है, जीएस में केवल रिवीजन मांगती है, जीएस में रिवीजन करो। अब जीएस में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आप सबसे पहले जीएस में उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को निपटाओ जो आपको सबसे इजी लगती है। अगर आपको ज्योग्राफी आसान लगती है तो सबसे पहले आप ज्योग्राफी को टारगेट करो कि मेरे को 15 दिन में ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेनी है, फिर अगले 15 दिन में मेरे को पॉलिटिकल लेनी है, फिर अगले 20 दिन में मेरे को हिस्ट्री कर लेनी है। इस तरह से अपनी जो नोट्स बना रखी है, अपनी जो बुक ले रखी है, उससे अपने एक एक सब्जेक्ट को खत्म करते जाओ। या तो एक तरीका ये अपना सकते हो आप, दूसरा तरीका ये है अपने उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का कि आप डेली जो भी आपके 3-4 सब्जेक्ट हैं उनको लो। एक सब्जेक्ट को 45-40 मिनट दे दिया, एक को 40-45 मिनट दे दिया। इस तरह से भी आप अपने सिलेबस को करते जा सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट वो है कि 10 दिन में अपने एक बार पॉलिटी पढ़ ली, फिर 10 दिन बाद हिस्ट्री पढ़ ली। टाइम देना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर तुम मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, जो सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं वो लगाओ तुम। सीजीएल के लगाओ, एमटीएस के लगाओ, सीएचएसएल के लगाओ, सीजीएल के मत लगाओ, सीजीएल के हार्ड पड़ेंगे। तुम 12th लेवल के एग्जाम के लगाओ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट पे जाओ। सीएचएसएल तुम्हारे लेवल का एमटीएस है, उनके सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ जब भी करें। तो प्रैक्टिस सेट की वजह बात है, प्रैक्टिस सेट मत लगाओ। प्रैक्टिस सेट लगाओगे कोई फायदा नहीं, तुम फिर उनको नोट करोगे, फिर अगर तुम नोट करके छोड़ कोई फायदा नहीं, उनका रिविजन नहीं करो तो कोई मतलब नहीं है। तुम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाओ, फिर उनका सॉल्यूशन होता है ना, मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन रहता है, उस सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ो। चाहे तुम्हें टाइम लग जाए, लेकिन उसका तुम्हें फायदा मिलेगा जब तुम एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। जब एग्जाम में बैठोगे तुम्हें उसका फायदा मिलेगा। तो जो तुम सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ जीएस के, जब तुम कहीं पे जा रहे हो, रास्ते में ट्रेवल कर रहे हो, उस टाइम पे बैठे बैठे रास्ते में सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने लग जाओ जीएस के। अपने टाइम को इन्वेस्ट करो हर जगह, ठीक है, वेस्ट नहीं करना कि ट्रेवल कर रहा हूँ कि मोबाइल में रील देख रहा हूँ ना। लास्ट टाइम है, एक एक मिनट की कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, एक एक मिनट की कीमत। और तुम चाहती हो कि कोई बुक ले लो, मैं ठीक है, मैं बुक ले लो, ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के लिए कोई बुक बता दो, तो देखो पिनाइकल भी बेस्ट बुक है, और एक किरण पब्लिकेशन की आती है वो भी ठीक है, लेकिन उनका तरीका अलग अलग है। पिनाइकल में क्या है, पिनाइकल में आपको क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन के नीचे वो उसका पूरा सॉल्यूशन दे देगा पूरा, ठीक है, क्वेश्चन फिर उसके नीचे ऑप्शन, ऑप्शन के नीचे फिर उसका सॉल्यूशन पूरा। और किरण पब्लिकेशन वाली बुक में क्या है, क्वेश्चन देगा, फिर ऑप्शन देगा, फिर लास्ट में उसके सारे सॉल्यूशन देगा।
तो आपको डिसाइड करना है। मेरे अकॉर्डिंग तो पिनाकिल की बुक ज़्यादा बेस्ट रहेगी, ठीक है, पिनाकिल की ज़्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि मेरा दोस्त राहुल था, वो पिनाकिल पढ़ता था, अच्छी लगी थी उसे। मैं टेस्टों पे ज़्यादा मैंने बुक नहीं ली, ना कि पिनाकिल की, ना किरण के लिए। मैंने टेस्टों के ऊपर ज़्यादा मौके देता था, मैं CGL के, CHSL के, उन्हीं के पढ़ता था, और अपने जो नोट्स थे, अपने नोट्सों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता था। सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, आपकी कुछ अलग स्ट्रेटजी होगी। आप आओगे, सिलेक्ट होगे, मेरे साथ बैठोगे, इंटरव्यू दोगे कि भैया मैंने ये किया था, फिर आपसे पूछूंगा कि भाई तूने कैसे पढ़ा था, तू बता सबको, ठीक है। तो आओ, सिलेक्ट होके आओ, साथ में जॉब करेंगे, साथ में चाय पिया करेंगे, ठीक है, मज़े से। मज़े की नौकरी, पता भी नहीं चलेगा कि तुम जॉब कर रहे हो, ठीक है। और ऑल द बेस्ट सभी को। उम्मीद है आपने मेरी सारी बातें ध्यान से सुनी होगी। नहीं समझ में आई, फिर से देख लो, और अपने एक बेस्ट फ्रेंड तक वीडियो शेयर कर देना, और वो नहीं कर रहे हो तुम वीडियो लाइक करके चले जाना, और एक अच्छा कमेंट कर देना मुझे। जय हिंद, जय भारत।